हमरा संगे उपस्थित छथि उत्तर पूर्व दिल्ली से सांसद आ भोजपुरी सिनेमा एक एहन प्रतिबिंब जे ओई सिनेमा इंडस्ट्री के जे छे से हिनकर एक सिनेमा जखन एलै ससुरा बड़ा पैसे वाला तो ओई इंडस्ट्री के एक नया संजीवनी भेटले और ओई के बाद आई के डेट में से लाखों लाख आदमी के रोजगार देनिहार ओकरा बाद जे छे से भोजपुरी गायकी के सेहो एक स्तंभ सांसद मनोज तिवारी हमरा सबक संग छथि। मनोज भाई बहुत बहुत स्वागत है यहाँ के। जी जी थैंक यू वेरी मच। विद्यापति समारोह में जितने लोग देख रहे हैं सभी का स्वागत है। मनोज भाई, जब बुढ़ारी में आपका कार्यक्रम हुआ था वो समय मुझे याद है, चुनाव का समय था, मैं आपको लेके यहाँ आया था। लोगों से कमिटमेंट रही कि जब 5 साल बाद यहाँ से मनोज भाई जाएंगे तो आप मनोज तिवारी से नहीं, आप ललित झा से जो है हिसाब लीजिएगा। जीत के बाद जो है किस तरह का आपका जो है जुड़ाव है यहाँ के लोगों से, वो मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले। नहीं, मेरे लिए तो ये लोग मतलब पूजनीय है, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जिसने मुझे संसद में पहुंचाया। तो कलाकार क्षेत्र में बड़े बड़े सोपान तय कर लेने के बाद भी आप संसद में भी जाएंगे और लोकसभा से जाएंगे, ये बड़ा कम भाग्य में होता है। मुझे वो जिस धरती ने, जिस क्षेत्र के लोगों ने जो ये मौका दिया है, मैं अपनी पूरी ईमानदारी से उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने की कोशिश कर रहा हूँ, उनके दुख दर्द में खड़े होने की, और कैसे कैसे उनको खुशी दे सकते हैं उस हर काम अपनी क्षमता भर कर रहा हूँ। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि मैं कैसे, हमारा जो नेता है ऐसे नेतृत्व के साथ में है जो जनता की नित्य प्रतिदिन चिंता कर रहा है। तो मैं इस क्षेत्र के जनता के ऋण से ऋणी तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं मिथिला मिरर पे ये बोलूँगा अपने होशो हवास में कि जो सम्मान इस क्षेत्र के लोगों ने मुझे दिया उसका तो अभी रिटर्न करना बहुत कुछ बाकी है और मैं करूँगा। मनोज भाई, आप सरकार में हैं और आपकी जो पकड़ है सरकार में बहुत ज़बरदस्त पकड़ है। आप मैथिली और भोजपुरी दोनों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। संसद में आप भोजपुरी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आपके ही सरकार में पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको 8वीं अनुसूची में डाल के संपूर्ण मैथिली भोजपुरी या ये कहें कि पूरे बिहारवासी को कृतार्थ किया है। तो आप चूँकि सरकार में हैं, मैथिली संवैधानिक भाषा है, तो फिर क्यों ना इस तरह का जो है, अगर यूपीएससी बीपीएससी में अगर मैथिली पाठ्यक्रम में है तो आप दिल्ली के सांसद होने के नाते आप सरकार को क्यों नहीं लिख रहे हैं कि यहाँ की जो पाठ्यक्रम है प्रारंभिक स्तर उसमें मैथिली को लिया जाए? देखिए, हमारे देश में जितनी भाषाएं संविधान के 8वीं अनुसूची में आ चुकी हैं और जितनी आनी हैं, और जितने में इस देश में जो आपने कहा ना कि परीक्षाएं होना ये सब होता है, मैथिली की तरह 14 ऐसी भाषाएं हैं जिसमें अभी तक उसको संविधान की 8वीं अनुसूची में तो ले लिया गया, लेकिन उसका अभी कार्य नहीं शुरू हो पा रहा है। उसमें दोषी देखिए हम ही लोग हैं। हम लोग अगर थोड़ा सा मैथिली में लिखना पढ़ना, पत्र पत्रिकाओं का निष्पादन शुरू हो जाए ना, तो वो कार्य सरकार को करने में आसानी होगी। क्योंकि बीच में ऐसी मैंने इस सब्जेक्ट पे मुझे इसलिए जानकारी है कि जैसे ही मैं सांसद बना था मेरे पास ऐसा सवाल आया था और मैंने उसके लिए क्वेश्चन भी लगाया। उसका जो जवाब आया कि मिथिला क्षेत्र के ही लोग अभी तक उस भाषा में पूर्णतया कार्य नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मैं चाहता हूं मिथिला मिरर से के माध्यम से कि हम सभी को जो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया उसका सदुपयोग करें, उसका उपयोग शुरू करें। तो सरकार को तो अब देना ही देना है। 14 भाषाएं हैं जिनमें अभी तक कार्य नहीं हो रहा है, हालांकि संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। उसके लिए हम सभी को भी थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा कि उसमें हम अपनी पढ़ाई लिखाई एग्ज़ाम देने की प्रक्रिया शुरू करें। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में लाने की बात हो रही है। हम बहुत दिल से चाहते हैं जैसे मैथिली आए वैसे भोजपुरी भी आ जाए, लेकिन फिर वही समस्या आ रही है कि हम इमोशनली लाने को तो कहते हैं लेकिन हम उसमें कार्य नहीं कर रहे हैं। हम उसमें पत्रिकाएं नहीं छप रही हैं। कम से कम
20 पत्रिकाएं छपनी चाहिए मैथिली में और भोजपुरी में। मैथिली तो खैर आ गई है, अब कम से कम 20 छपे, अखबार छपे तो लोगों को बल मिलेगा। देखो इस भाषा का खुद लोग प्रयोग कर रहे हैं, इनको चांस मिलना चाहिए। भोजपुरी का भी वही दंश झेल रहे हैं। हम चाहते तो हैं उन लोग की भोजपुरी आए, लेकिन अब भोजपुरी में पत्रिकें नहीं छपत, भोजपुरी में लोग काम ही नहीं करत, तो ये हमारी कमी है जिसको हमको आने दिलों में दूर करना चाहिए। उसके बाद तो संविधान की मजबूरी होगी, चाहे जो भी फेरबदल करनी हो वो करके उसमें एग्जाम होंगे और सारी सुविधाएं मिलेंगी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मिथिला मिरर सम्मान में आपने कहा था कि भोजपुरी को मैंने स्थापित कर दिया, मैथिली की तरफ मैं रुख करूंगा, लोग आएंगे तो मैं मैथिली में हिट सिनेमा दूंगा। उसके बाद मैं आज पहली बार आपके साथ बैठा हूं, तो ये व्यक्तिगत मेरी आपसे ये विनती है, आग्रह है कि भोजपुरी का उद्धार तो आपने कर दिया, उससे लाखों लाख लोगों का घर परिवार आज चल रहा है, लोग रोजगार करके बहुत आगे बढ़े हैं, तो मैथिली की तरफ भी देखा जाए। अब देखिए फिर ना हम लोगों को निराशा होगी जब इस पर हम चर्चा करेंगे ना। हम तब से कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मैथिली प्रोड्यूसर सामने आए, वो नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं प्रोड्यूस नहीं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ टीम बने, क्योंकि अभी बिहार के सिनेमा के जो स्थिति है वो भी बहुत पीछे चली गई है। ये सारे क्वेश्चन के जड़ में एक ही चीज़ है कि हम सभी लोग अपने कल्चर के महत्व को समझें। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इस तरह के कार्यक्रम को करने के साथ साथ जो मैथिली एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो नए उद्योगपति हैं, उनको इसमें हाथ बटाना चाहिए। इतना अचीव करने के बाद मनोज तिवारी कहाँ देख रहे हैं अपने आप को? नहीं, अभी तो लगता है शुरुआती हुई है, क्योंकि आपने मुझसे 2-3 सवाल किए जिस पे हमको काम करना है। मैथिली भाषा में परीक्षाएं भी होने लगें, भोजपुरी भी संविधान की 8वीं सूची में आ जाए, मैथिली की अच्छी पिक्चर बनने लगे। भोजपुरी सिनेमा भी क्षरण के दौर से गुजर रहा है, तो हमारा कल्चर तो बहुत रिच है। हम देखिए यहाँ गा रहे थे सीता मैया का गीत और लोग तालियां बजा रहे थे। हम उस कल्चर को समझ करके जब माहौल बनाई आ जाए, मिथिला भाषा का 2-3 चैनल होना चाहिए। लोग इसमें लगाते क्यों नहीं पैसा? हम समझते हैं कि वो समय आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी तो शुरुआत हुई है। हम सभी वो समय लाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बुरारी में एक लास्ट सवाल, चूँकि यहाँ के सांसद हैं और यहाँ से कई बार इस तरह की जो है आवाज़ें हैं या प्रश्न जो है, हो सकता है राजनीति से प्रेरित हो। कई बार ये कहा जाता है कि मनोज तिवारी चूँकि मुंबई रहते हैं या फिर कला से, सिनेमा से जुड़े हुए हैं, तो क्षेत्र को उतना समय नहीं दे पाते हैं, क्षेत्र की जो मूलभूत समस्याएं हैं उस तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्या ये कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, ये तो कोई ऐसा मिलेगा ही नहीं आपको। आप अगर घूम जाएंगे तो अब मनोज तिवारी आपके आँख के सामने 2 घंटा से बैठा हुआ है, और मैंने मुंबई छोड़ दिया। अब मैं मुंबई नहीं रहता, मैं यहीं दिल्ली रहता हूँ। और बुराड़ी में जिस चीज़ की ज़रूरत है, अब हालांकि आज के दिन बोलूँगा तो फिर राजनीति हो जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि बुराड़ी अनियमित क्षेत्रों में आती है, इरेगुलर क्षेत्र है। और इरेगुलर क्षेत्र को जब तक हम रेगुलराइज नहीं करेंगे तब तक इसका वो विकास नहीं हो सकता। मैं तो चाहता, मेरा सपना है और मैं आज आपसे बता रहा हूँ कि वो समय भी आएगा जब हम इसके लिए किसी और की तरफ हमको नहीं देखना पड़ेगा। एक बार दिल्ली में जो दिल्ली की सरकार है उसको कमर कसना पड़ेगा बुराड़ी को डेवलप करने के लिए। बुराड़ी ग्रेटर नोएडा से बड़ी जगह बनेगी फ्यूचर में, लेकिन उसके लिए चाहिए कि सिर्फ लफाजी न हो बल्कि फोकस्ड काम हो। तो बुराड़ी का वो सपना मुझे लगता है, मुझे इस विजन में आ रहा है कि वो दिन बहुत अब दूर नहीं है जब बुराड़ी के विकास की ताकत अपने हाथों में होगी और सर्वोच्च रूप से होगी
और विकास बुराड़ी का होगा। मनोज भाई, मिथिला मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो ई छला है मनोज तिवारी जे मिथिला मैथिली से जुड़ल और अपना क्षेत्र से जुड़ल विभिन्न विषय पर जे छे से हमरा सबसे बातचीत केलन और अपन जे छे से बात स्पष्ट रूप से रखला। सहयोगी रवि सिंह के संग हम ललित नारायण झा अपने लोगन से विदा चाहै छी। धन्यवाद। एक सेकंड